साथियों, अगर संपत्तिहीन मजदूरों को निजी संपत्ति पर आधारित और संपत्ति के संचय में छिपे मजदूरों के शोषण उत्पीड़न पर आधारित इस समाज व्यवस्था को उखाड़ना है, तो इसके लिए उन्हें क्रांति का प्रमुख निशाना पूंजीपति वर्ग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह वर्ग निजी संपत्ति का सबसे बड़ा मालिक है और निजी संपत्ति पर टिकी इस व्यवस्था का सबसे बड़ा संरक्षक, संचालक व समाज का शासक है। उसे सत्ता से उखड़ने के बाद ही संपत्तिहीन मजदूर संपत्ति की निजी मालिकाने वाली इस समाज व्यवस्था को उखाड़ के सबके सामूहिक मालिकाने वाली व्यवस्था ला सकते हैं। और यह काम वो तभी कर सकते हैं जब पूंजीपतियों को सत्ता से हटाकर राजसत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले मजदूर राज कायम करें, ताकि अपनी तानाशाही ताकत से निजी संपत्ति वाली समाज व्यवस्था का उन्मूलन कर सकें। मजदूर तानाशाही की आवश्यकताओं के इस कारण को वो एक दूसरी उदाहरण से भी समझाते हैं, और वह है समाजवादियों द्वारा काम के अधिकार की मांग। मार्क्स कहते हैं, यह मांग खड़ी करना तो गलत नहीं था, लेकिन इससे यह समझ लेना कि यह मांग इसी पूंजीवादी व्यवस्था में पूरी हो जाएगी सिद्धांततः गलत और व्यवहारतः निराधार व काल्पनिक था, क्योंकि काम के अधिकार के ऊपर पूंजी का अधिकार खड़ा है। मजदूरों की इस अधिकार के ऊपर पूंजीपतियों का अधिकार खड़ा है। पूंजीपति का एकमात्र लक्ष्य होता है अधिकाधिक लाभ कमाना और अपने निजी पूंजी बढ़ाना। इसके लिए आवश्यक है मजदूरों के श्रम का अधिकाधिक शोषण करना। इसी के फलस्वरूप मजदूर गरीब बेकार बनते हैं। लिहाजा जब तक पूंजीपति वर्ग उसका लाभ व पूंजी कमाने का अधिकार समाज में मौजूद है, तब तक मजदूरों को काम का अधिकार नहीं मिल सकता। यह तब हो पाएगा जब वे स्वयं उत्पादन के साधनों के मालिक बन जाएं, जिन पर वे काम करते हैं। मालिक बनने के बाद जब वे अपनी सामाजिक ज़रूरतें पूरी करने की दृष्टि से उत्पादन करेंगे, उसके लिए उत्पादन व विनिमय के साधनों का विकास व विस्तार करेंगे, तो उन्हें काम का अधिकार, रोजी रोटी पाने का अधिकार भी मिल जाएगा। पर ऐसा तभी होगा जब वर्तमान समाज व्यवस्था को, जिसके नियम अनुसार उत्पादन के साधनों पर गैर उत्पादक वर्ग का निजी मालिकाना है, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों के मालिकानों को तथा पूंजीपति वर्ग को ही खत्म कर दिया जाए। मजदूर स्वयं उसका सामूहिक मालिक बन जाए। और यह क्रांतिकारी बदलाव तभी आ सकता है जब इस बदलाव को लाने के वास्ते मजदूरों के पास हुकूमती ताकत होगी, उसकी तानाशाही होगी। उसी के बूते पर मजदूर पूंजी के मालिकों को दबा पाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आज उसी हुकूमत के ताकत के बूते पर पूंजीपति मजदूरों को दबा पाए हैं।